दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज इंडिया का सबसे आइकॉनिक एनवायरमेंटल केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, जो कि पिछले 40 सालों से दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहा था, अब ऑफिशियली क्लोज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन को फॉर्मली डिस्पोज ऑफ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉल्यूशन का मुद्दा खत्म हो गया है। एक्चुअली सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली जी की बेंच ने इससे एक नया स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिया है। कोर्ट का मानना था कि 1985 का टैग होने की वजह से एक गलत इंप्रेशन रहा था कि केस सॉल्व ही नहीं हो रहा, जबकि अब जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो बिल्कुल रिसेंट टाइम के हैं, राइट। तो अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस केस की जगह एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग रजिस्टर की जाए, जिसका नया नाम या कैप्शन कह लो वो होगा री इश्यू ऑफ एयर पॉल्यूशन इन एनसीआर। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका केस मैनेजमेंट। कोर्ट ने देखा कि पुराने केसेस में हजारों इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस पेंडिंग थी। अब रजिस्ट्री को डायरेक्शन दी गई है कि हर एक रेलिवेंट इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस को एक सेपरेट रिट पिटीशन नंबर से दिया जाए। इससे जुडिशियल एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब कोर्ट ने इसे डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जैसे कि व्हीकलर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी गवर्नेंस, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ऐसे करके। इसका मतलब है कि अब हर इश्यू पर फोकस शार्प होगा, स्पेसिफिक होगा। इसमें जो एडवोकेट्स और रिकॉर्ड्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। उन्हें 2 वीक्स का टाइम दिया गया है कि ये बताने के लिए कि उनकी जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो इनफ्रक्शियस नहीं है, यानी कि मीनिंगलेस और एक्सपायर्ड नहीं है। अगर एप्लीकेशन अभी भी मेरिट पर सुनने लायक है तो उन्हें एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना होगा। साथ ही अब किसी भी नई इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस को बिना प्रायर परमिशन के एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है कि अब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को सारी रिपोर्ट्स एडवांस में सर्कुलेट करनी होगी, ताकि हियरिंग्स को हम इफेक्टिव बना सके, हियरिंग्स इफेक्टिव हो सके। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की स्टेट को भी अपने कॉम्प्लायंस रिपोर्ट्स और एफिडेविट टाइम पर फाइल करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, यानी कि डायरेक्शंस दी गई हैं। तो कंक्लूजन क्या आता है इन बातों से, वो ये है कि कोर्ट ने पुराने टैग को हटाकर सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। ये मूव लीगल ड्राफ्टिंग और प्रोसीजर लॉ के हिसाब से बहुत बड़ी स्टेप है, क्योंकि अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ एक पुरानी फाइल नहीं बल्कि एक नया रास्ता या फास्ट जुडिशियल प्रोसेस का जरिया बन गया है। आपको क्या लगता है कि इस नए सुओ मोटो अप्रोच से दिल्ली का पॉल्यूशन बदलेगा? कमेंट में अपनी राय बताएं और अपनी लीगल थॉट शेयर करें।